नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान कलश में हार्दिक स्वागत है। सावन के इस पुण्य महीने में आज हम माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित एक सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से अपने प्रारब्ध कर्मों से दुखी है, आप उसे और दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव के कुछ जर्जर टूटे जो मकान थे, उन मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैंने ईंटें निकाल लिया है। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ले सकती थी ना। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो सुख है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो दुखी हैं वो भी अपने ही कर्मों के द्वारा दुखी हैं। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूती व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी निकाल न पाए। प्रिय बंधुओं व मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता होती है। इसीलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। इससे हमको सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और जीवन में सही रास्ते का चयन करना चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।